अभी जो आप सभी ने ये सुना था कि सर्प के जहर को विद्या दूर कर सकती है, औषधियां दूर कर सकती हैं, हवन मंत्र और जल उसके प्रभाव को दूर कर सकते हैं। यह सच बात है। हालांकि विज्ञान इस समय इस बात पर भरोसा ज़्यादा करता है कि किसी भी जहरीले जंतु ने आपको काट दिया तो तुरंत में उसे उस जहर को दूर करने के लिए जहर के प्रभाव को कम करने वाली जो औषधि दवाई है, इंजेक्शन उसको लगवा लो। क्योंकि सर्प के काटने की प्रकृति ये होती है कि सर्प जब किसी भी व्यक्ति को डसता है, मनुष्य को ही डसता है ऐसा नहीं है, सर्प त्रियंच को भी डस सकता है, त्रियंच को भी काट सकता है। अच्छा, दो स्थितियां बनती हैं, एक तो निगलने की स्थिति बनती है और एक काटने की स्थिति बनती है। अपने खाद्य सामग्री की तलाश में सर्प जब निकलते हैं तो वो कीड़े मकोड़ों को पकड़ते हैं और उनको खाते हैं, निगल लेते हैं। उनके ये प्राकृतिक जीवन है, क्योंकि अपने भोजन की तलाश में सभी प्राणी निकलते हैं। सर्प भी जो उसे मिलता है खाता है। सर्प दूध भी पीता है, ऐसा नहीं है, सर्प दूध भी पी लेता है। सर्प और कुछ भी खा सकता है, कीड़े मकोड़े भी खाता रहता है, मेंढकों को भी पकड़ लेता है, निकलता है। यहाँ तक कि बड़े बड़े अजगर जो होते हैं, भारी भरकम शरीर वाले, वो सीधे सीधे मनुष्यों को भी निगल जाते हैं। अजगर सर्प की प्रकृति ये होती है कि वह जब श्वास लेता है तेजी से तो उसकी श्वास के साथ मनुष्य खिंच करके आ जाते हैं और सीधे सीधे मनुष्य को वो बड़ा भारी भरकम अजगर निगल जाता है। जैन ग्रंथों में वज्रदंत चक्रवर्ती की पुत्री अनंगसरा का उदाहरण आता है और भी ऐसे अनेक उदाहरण आते हैं। तो सर्पों के द्वारा निगलना अलग चीज है। जब वह जंतु को या मनुष्य को निगल लेता है तो अंदर जाने के बाद उसके शरीर में विष का असर फैल जाता है। दूसरी बात, सर्प के द्वारा डसना, काटना। सर्प मनुष्यों को भी डस सकता है, त्रियंचों को भी डस सकता है, काट सकता है। यथार्थ में बहुतायत सर्प अपने बचाव के लिए ही काटने का प्रयोग करते हैं, क्योंकि उनके लिए सुरक्षा का साधन वही है। उसके पास में अपनी सुरक्षा के लिए और कुछ भी नहीं है, वह अपनी सुरक्षा उसी से करता है। उस पर किसी का जोर पड़ गया, जानबूझ करके हो या धोखे से भी हो, गलती से भी हो, अनजाने में हो, तो भी वह सर्प अपनी प्रतिक्रिया स्वरूप वही कार्य करता है। आप लकड़ी लगाओगे तो हो सकता है वो लकड़ी पर काट दे। आपने यदि कुछ रख दिया, उसको भी वो प्रतिकार करे। मतलब ये है कि उसको जब कभी भी असुरक्षा महसूस होती है, सुरक्षा के लिए सर्प अपने काटने का प्रयोग करता है। काटने में उसके क्या रहता है कि उसके यहाँ पर गले में जहर की ग्रंथि तो रहती ही है, थैली, और जब वह सक्रिय होता है, गुस्से में आता है या अपनी क्रिया करने के लिए तैयार होता है, तो उस थैली पर दबाव आता है और जब वह काटता है तो थैली से जहर दांत के माध्यम से और काटने वाले के अंदर चला जाता है, जिसको काटा गया है वो फैल जाता है। सर्प के जहर फैलने पर व्यक्ति का रक्त जमने लगता है, नींद आने लगती है,
बिच्छू यदि काटता है तो तड़फन होती है, वो सो नहीं पाता है, तड़फन होती, बिजली जैसी चमकती है। और सर्प काटता है तो गहलता आती है, नींद आती है, उसका रक्त जो है जमने लगता है। इसलिए सांप को किसी ने काटा हो तो उसको सोने नहीं देते हैं, जागो, उठो, जागते रहो, जागते रहो। धीरे धीरे रक्त में घुलता जाता है जहर, इसलिए कई लोग उसको बांध देते हैं तो प्रवाह आगे ना बढ़े। कई लोग बड़े निडर होते हैं प्रकृति से, और वो जहाँ पर काटा उतने भाग को तुरंत काट करके अलग कर देते हैं। यदि तुरंत में काट करके उतना भाग अलग कर दिया तो जहर फैल नहीं पाता है। ये प्रकृति है। सर्प को ये ज्ञात नहीं होता है कि मेरे द्वारा काटने पर कुछ ऐसा होगा। सहज उसकी प्रकृति है, सुरक्षा के लिए वो काम करता है। मेडिकल लाइन में डॉक्टर जानते हैं, कोई जाता है वो तुरंत ही टेस्ट करते हैं, और टेस्टिंग में जो उनको मालूम चला कि इस जीव का, जंतु का जहर है, उसके जो एंटी काम करने वाला है, वो तुरंत उसके लिए इंजेक्शन लगा देते हैं, बच जाता है व्यक्ति। एक बात तो ये। दूसरी बात है, कुछ सर्प स्मृति पूर्वक, अवधारणा पूर्वक पिछले जन्म का या उसी जन्म का बैर बदला भी ले सकते हैं, क्योंकि सर्पों को स्मृति रहती है, संगी पंचेंद्रिय मन वाला है। उसने देख लिया, ख्याल कर लिया, उसको किसी ने सताया, परेशान किया, और उसने देख करके उसे याद कर लिया, तो समय आने पर वह पहचान करके अपना बदला भी ले लेता है। तो बदला लेने के रूप में भी सर्प काटता है, और अपने सहज बचाव के रूप में भी काटता है। जो भी हो, जीव है, संगी पंचेंद्रिय है, मन उसका काम करता रहता है। इस तरह से यदि किसी को किसी सर्प ने डस लिया है तो फिर उपाय क्या है? आज के विज्ञान के अनुसार तो उपाय बहुत सारे हैं, और उपायों में तो ये भी कहा जाता है कि सर्प का काटा हुआ फिर भी बच सकता है, लेकिन इंसान का काटा हुआ नहीं बच पाता है। क्या? अस्पताल में बोर्ड लगे हुए थे, एक आदमी को सर्प ने काटा। क्या? एक आदमी को सर्प ने काटा, कोई बात नहीं, स्थिति नियंत्रण में है, इंजेक्शन ही लगेंगे। एक व्यक्ति को सर्प ने काटा, कोई बात नहीं, स्थिति नियंत्रण में है, इंजेक्शन ही लगेंगे। लेकिन एक जगह बोर्ड लगा था, एक आदमी को एक आदमी ने काटा, एक आदमी को एक आदमी ने काटा, नीचे लिखा था बचने की कोई संभावना नहीं। एक आदमी को एक आदमी ने काटा, फिर नीचे लिखा था बचने की कोई संभावना नहीं, क्योंकि सर्प के जहर को फिर भी दूर कर सकते हैं, पर इंसान के जहर को दूर करना आसान बात नहीं है। इंसान का जहर धर्म के द्वारा, धर्म भावना के द्वारा दूर हो सकता है, और धर्म के प्रभाव से सर्पों के जहर भी दूर हो सकते। यदि ऐसा नहीं होता तो भक्तामर स्तोत्र में आचार्य प्रवर मानतुंग स्वामी ने क्यों लिखा? रक्ते क्षणम समद कोकिल कंठ नीलम वाले इस श्लोक में क्यों लिखा? ऐसा भी सर्प हो, भयंकर भयानक से भयानक भी सर्प हो, पर तन्नाम नाग दमनी हृदयस्य पुंसाह, जिस पुरुष के हृदय में आपके नाम की नागदौन औषधि विद्यमान है, वह निर्भीकता से सर्प को भी लांग करके चला जाता है। यहाँ पर आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने कहा, विद्या, विद्या गारुणी विद्या, गारुणी विद्या यदि तुम्हारे पास है तो कैसे भी सर्प ने क्यों न काटा हो, उस विद्या के बल पर
हम व्यक्ति को निर्विष कर सकते हैं। हाँ, आचार्य समंतभद्र महाराज जी ने भी इस बात की पुष्टि की। रत्नकरंडक शराबकाचार्य में सम्यक दर्शन के प्रकरण में कहा कि सम्यक दर्शन का अंग यदि कोई कम हो गया तो सम्यक दर्शन कार्यकारी नहीं होगा। कैसे? जैसे मंत्र में से कोई एक आध अक्षर कम कर दिया जाए तो मंत्र का प्रभाव पूरा नहीं पड़ेगा, क्योंकि अक्षर कम हो गए। हाँ, न्यून अक्षर से प्रभाव नहीं पड़ता, परिपूर्ण अक्षर हो तो मंत्र काम करता है। तो विद्या के द्वारा, औषधि के द्वारा, औषधियाँ दवाइयाँ होती हैं, दवाइयों का प्रभाव होता है। हवन के द्वारा, होम हवन जो किए जाते हैं उनके द्वारा भी, ऐसा नहीं है कि तो क्रियाकांड है, नहीं, क्रियाकांड नहीं, होम हवन के द्वारा भी जहर के प्रभाव को रोका जा सकता है। मंत्रों के द्वारा भी, मंत्रों से कीलित कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है। बस मंत्रों की सिद्धि होना चाहिए, उतनी सामर्थ्य उनके पास होना चाहिए। और जल से, जल के प्रयोग से भी जहर को दूर किया जा सकता है। ऐसे हमारे आचार्य महाराज जहाँ कर्म सिद्धांत की बात करते हैं और अध्यात्म की बात करते हैं, वहीं पर बाहरी विधि विधान के प्रभाव को भी दर्शाते हैं, बाहरी विधि विधान के प्रभाव को भी दर्शाते हैं। ये जो किए जाते हैं अनुष्ठान, ये सामान्य नहीं है, इनमें भावना है, और भावना से किए गए विधि विधानों के, अनुष्ठानों के प्रभाव देखने को मिलते हैं, देखने को मिलते हैं। हाँ, बीमार व्यक्ति पर प्रयोग होते हैं। अभी ये समझ लीजिए भक्तामर पर कितने प्रयोग चल रहे हैं। भक्तामर स्तोत्र के द्वारा, भक्तामर स्तोत्र के कुछ विभिन्न, कुछ विशेष श्लोकों पर भावना करते हुए कैंसर जैसी बीमारियों को जीता जा रहा है। कैंसर जैसी बीमारियों को जीता जा रहा, रिसर्च हुई है, शोध किए जा रहे हैं, ऐसे शोध चल रहे हैं, और खास करके विदेशों में इसमें रुचि बढ़ रही है। हम भारतीय तो ये सोच लेते, अपने यहाँ तो पैदाइशी सब बातें कही गई, ये मंत्र जपो, वो मंत्र जपो, ऐसा, ऐसी पूजा करो, ऐसा पाठ करो, ऐसा विधि विधान करो। ये सुनते सुनते हमें विश्वास जमता भी है, नहीं भी जमता, लेकिन विदेशियों को जब ये बातें मिलती हैं सुनने के लिए, समझने के लिए, तो उनका ऐसा विश्वास जमता है, और विश्वास के बल पर फिर वो बड़े बड़े काम करते हैं, प्रयोग करते हैं, उन्हें सफलता भी मिलती है। जिस तरह से स्तुतियों में, पूजा पाठों में, विधानों में, होम हवन में सामर्थ्य बहुत भरी हुई है, विधि पूर्वक उन्हें सिद्ध करने की जरूरत है, विधि पूर्वक उनको सिद्ध करने की आवश्यकता है। देखिए, गुरुवर आचार्य श्री स्वयं इस पर कितनी व्याख्या कर चुके हैं। हाँ, जब आचार्य श्री गुरुवर स्वाध्याय कराते हैं तो कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि मंत्रों के कोई प्रभाव नहीं है। ये बात अलग है कि हम मंत्रों की ओर आकर्षित ना हों और बाहरी लौकिकता के आकर्षण में मंत्रों की साधना में न पड़ें, क्योंकि मंत्रों की साधना और मंत्रों का उपयोग निष्प्रह व्यक्ति करे तो बात अलग है। और यदि लोकेशना जुड़ गई, धंधा बना लिया, पैसा कमाने लगे, तो ये सब पर धीरे 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 सामर्थ्य घट जाती हैं, और सामर्थ्य घटी और तुम गए। इसीलिए ये सभी के लिए नहीं है, लेकिन यदि कोई करे तो इसका निषेध भी नहीं है, निषेध नहीं किया जा सकता है। हाँ, बड़े बड़े आचार्यों ने
मंत्रों की साधनाएं की हैं। मंत्र साधना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उद्देश्य हमारा सही होना चाहिए, एक बात। दूसरी बात है, यदि कोई मंत्र सिद्ध हो गया है तो उसका प्रयोग बार बार नहीं होना। जनहिताय तो होना, अपनी प्रसिद्धि के लिए नहीं होना, उसके लिए अपनी आजीविका का साधन नहीं बनाना, उसके लिए लौकिक विषय नहीं बनाना, व्यापार धंधा उसे नहीं बनाना। तब कहीं जाकर के वह साधना तुम्हारे लिए और सभी के लिए कारगर सिद्ध हो सकती है। अन्यथा फिर तो कोई भी कुछ भी करो कुछ नहीं है। गुरुवर आचार्य ने अपनी व्याख्याओं में इस बात पर कई बार जोर दिया। हाँ, मंत्रों की साधना के लिए सचेत किया है, यदवत अद्वत साधना ना करें, बिना गुरु के निर्देश की साधना ना करें, गुरु के संज्ञान में डाल करके साधना करें। साधना केवल साधना के रूप में होना चाहिए, उसका प्रयोग नहीं होना चाहिए। हाँ, और ऐसी साधना, क्योंकि ये सामान्य है, और साधना के बल पर यदि कोई आपको उपलब्धियां हुई हैं तो उनका प्रयोग नहीं करना, लौकिकता के लिए नहीं करना, आदि आदि। विज्ञान यहीं पर चमत्कृत हो जाता है। विज्ञान जहाँ जाकर के घुटने टेक देता है, साधना सामने आकर के और उसे चुनौती देती है। क्योंकि मंत्रों का विज्ञान, मंत्रों की साधना, साधक की अपनी दृढ़ता, साधक का अपना साहस, यह अपने आप में महत्वपूर्ण है और इस बात को सभी जन स्वीकार करते हैं। ज्येष्ठ श्रेष्ठ वरिष्ठ निर्यापक मुनि योग सागर जी महाराज जी ने कितने मंत्रों का जाप किया, ढेर सारे मंत्रों का जाप किया है। अभी भी उनका जाप चल रहा है, निरंतर चलता रहता है। तो इस तरह से मंत्र जाप अपने आप में मनः शांति, आत्म शांति में भी कारण बनता है, विघ्न विनाशक है, प्रकृति को संतुलित करता है और दुष्प्रभाव को दूर करता है, पर चक्र के प्रभाव को दूर करता है, जहरीले जीव जंतुओं के जहर के असर को भी दूर करता है। इस तरह से आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने यह भाव पिछले श्लोक में रखा।